अजीब सी गर्मी मेरे शरीर में फैल गई। लेकिन फिर अचानक उसका रूप बदल गया। उसकी सुंदरता एक भयानक चेहरे में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके लंबे नाखून मेरे चेहरे की ओर बढ़ने लगे। विवान, उसकी आवाज जैसे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं चीखते हुए जाग गया और चारों ओर देखा। कमरा वही था, लेकिन मेरे शरीर में एक डरावना कंपन था। यह सपना नहीं था, यह यक्षिणी थी जो मुझसे संपर्क कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं धीरे धीरे यक्षिणी के बारे में और सोचने लगा। उसकी छवि बार बार मेरे दिमाग में आने लगी। मैं जानता था कि यह गलत था, लेकिन उसके प्रति खिंचाव बढ़ता जा रहा था। हर बार जब मैं उसकी सोच में डूबता, मुझे लगता कि वह मेरे आसपास ही कहीं है। राधा ने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इतना खोया हुआ क्यों हूं, लेकिन मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सब मेरे मन की कल्पना है या वास्तव में कुछ हो रहा है। चंद्रिका का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी छुअन, सब कुछ इतना वास्तविक था कि मैंने खुद को कई बार उसके पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब मेरे सपने और मेरी वास्तविकता के बीच का फर्क मिटने लगा था। कभी कभी मुझे लगता कि वह सचमुच मेरे पास है, मेरी ओर देख रही है, मुझे बुला रही है। क्या यह वही श्राप था जिसके बारे में दादा ने चेतावनी दी थी? मैं इस जाल में फंसता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बचा जाए। पंडित जयराम से फिर मुलाकात हुई। उनके पास हवेली के अतीत और यक्षिणी के रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानने को था। मैंने और राधा ने उन्हें बताया कि हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, चंद्रिका केवल एक यक्षिणी नहीं थी, वह एक देवी थी, प्राचीन काल की। उसे श्रापित करने की कहानी बहुत दर्दनाक है। उन्होंने बताया कि चंद्रिका का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी सुंदरता और शक्तियों के कारण वह देवताओं के बीच प्रतिष्ठित हो गई। उसे एक देवता से प्रेम हो गया, लेकिन जब उसने उस देवता से विवाह की इच्छा जताई तो वह देवता उसे धोखा देकर किसी और से विवाह कर बैठा। चंद्रिका का दिल टूट गया और वह बदले की आग में जलने लगी। वह अमरता के वादे के साथ कई लोगों को फंसाने लगी, जिनमें मेरे पूर्वज भी शामिल थे। उन्होंने अमृता की लालसा में उसके जाल में फंसकर उसे इस हवेली में बुलाया, लेकिन उसकी शर्तें जानबूझकर अनदेखी कर दी। वह अब श्रापित आत्मा बन गई थी, जो केवल पुरुषों की आत्माओं से अपनी शक्ति बनाए रख सकती थी। पंडित जी ने बताया कि चंद्रिका के अमर होने की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं था। वह अमरता प्राप्त करने के लिए साधारण यक्षिणी नहीं बनी, उसने अपनी आत्मा को शापित किया था। एक बार जब उसने यह शक्ति पा ली तो उसे अपनी अमरता को बनाए रखने के लिए हर पीढ़ी के पुरुषों की आत्माओं को वश में करना पड़ता था। यह अमरता न तो कोई आशीर्वाद थी और न ही वह इसे छोड़ना चाहती थी। उन्होंने आगे कहा, चंद्रिका ने विवान तुम्हारे पूर्वजों को धोखे में रखा था। उसने उन्हें अमरता का वादा किया, लेकिन इसके बदले में उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए बांध लिया। इसलिए तुम्हारे दादा ने उस कमरे को बंद रखा ताकि चंद्रिका का प्रभाव तुम पर न पड़े, लेकिन अब वह जाग गई है। मैंने यह सुनकर अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। तो चंद्रिका की अमरता का राज यही था। वह हमें, मेरे परिवार को सदियों से अपने जाल में फंसाए हुए थी। मैं जानता था कि अब मेरी आत्मा उसकी अगली चाहत थी। इस हवेली के साथ मेरा संबंध और गहरा हो गया था और यह अब सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं रही। यह अब मेरे जीवन और मौत की कहानी बन चुकी थी। राधा ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी और फिर उसने मुझसे कहा, विवान, यह बहुत गंभीर है। तुम यक्षिणी की शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो। वह तुम्हें धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह मेरे लिए चिंतित थी और यह उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। तुम्हें उससे दूर रहना होगा विवान। अगर तुम उसके प्रभाव में आ गए तो वह तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लेगी। तुम्हारी आत्मा उसकी हो जाएगी और तब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। राधा की बातें मुझे हिला रही थी। मैं जानता था कि वह सही कह रही है, लेकिन फिर भी चंद्रिका का आकर्षण मेरे मन में गहराता जा रहा था। राधा ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हम समय रहते इसका हल नहीं ढूंढते तो यह तुम्हारी जान ले लेगी। उसकी चेतावनी ने मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी।
लेकिन मैं खुद को उसकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं कर पा रहा था। मैं चंद्रिका की ओर खींचता जा रहा था और यह खिंचाव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं दो राहे पर खड़ा था। एक तरफ राधा की चेतावनी थी, उसकी तर्कपूर्ण बातें और पंडित जी का कहा हुआ सच। दूसरी तरफ चंद्रिका थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं जानता था कि यह आकर्षण मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह खिंचाव मुझे रोक नहीं पा रहा था। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, चंद्रिका मेरे सपनों में आती और मुझे अपनी ओर बुलाती। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी छुअन, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि मैं चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दिन ब दिन मेरा संघर्ष बढ़ता जा रहा था। जब मैं जागता तो राधा की बातें याद आती, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता। मैं जैसे खुद को चंद्रिका के करीब पाता। मेरी आत्मा और मन दोनों ही उसकी मोहकता के जाल में फंसते जा रहे थे। हर कदम मुझे उसकी ओर ले जा रहा था और मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए मुझे खुद से सवाल करना पड़ा, क्या मैं भी वही गलती दोहरा रहा हूं जो मेरे पूर्वजों ने की थी? क्या मैं भी उसी श्राप का हिस्सा बनने जा रहा हूं? यह सवाल मुझे अंदर से तोड़ने लगा था, लेकिन चंद्रिका की शक्ति मुझ पर हावी हो रही थी और इस संघर्ष ने मुझे भीतर से कमजोर कर दिया था। अब सपने भी सिर्फ सपने नहीं रहे थे, वे धीरे धीरे मेरी वास्तविकता में बदलने लगे थे। चंद्रिका अब केवल सपनों में नहीं, बल्कि दिन के समय भी मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगी थी। कभी कभी हवेली के किसी कोने में उसकी छाया दिखती, तो कभी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती। एक रात मैंने उसकी उपस्थिति इतनी नजदीक महसूस की कि मैं जैसे पूरी तरह उसके प्रभाव में आ गया। उसने मुझे अपने पास बुलाया। इस बार यह सपना नहीं था, मैं जागते हुए उसे देख सकता था। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखों में वही मोहकता थी। वह मेरे बालों को छूने लगी और उसकी छुअन से मेरा शरीर सिहर उठा। विवान, उसने धीमी मधुर आवाज में मेरा नाम लिया और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं जानता था कि यह एक खेल है, उसका खेल, जिसमें वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार मैं खुद को उसकी ओर खींचता हुआ पाता। उसकी मोहकता से बच पाना मुश्किल था। जैसे जैसे वह मेरे करीब आई, मैं उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था जिसे अनसुना करना मेरे बस में नहीं था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं एक और कदम बढ़ाता तो मैं भी उस श्राप का हिस्सा बन जाता। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। मेरे विचार, मेरे भाव, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहे थे। पहले मैं हवेली और उसकी रहस्यमयी कहानियों से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब हर समय मेरा मन चंद्रिका के बारे में सोचता था। दिन हो या रात, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। कई बार मैं सोचता कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन फिर मुझे लगता कि यह सब सच है। हवेली में रहते हुए अब मुझे हर जगह उसकी उपस्थिति का एहसास होता। ऐसा लगता जैसे वह हर कोने में छिपी हुई हो, मुझे देख रही हो, मेरे साथ हर पल मौजूद हो। जब मैं सोता तो वह मेरे सपनों में आती, और जब जागता तो उसके विचार मेरे मन में होते। मेरे इस बदलते व्यवहार को लेकर राधा ने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। मेरे लिए अब चंद्रिका सबसे महत्वपूर्ण हो चुकी थी। उसका आकर्षण ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों, परिवार और यहां तक कि खुद से भी कटने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे इस खतरनाक खेल में फंसने से रोकूं। राधा को मेरी हालत देखकर गहरी चिंता होने लगी थी। वह हर समय मेरी देखभाल करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसकी बातों को अनदेखा करने लगा था। उसने मुझसे कई बार कहा, विवान, तुम बदल रहे हो, तुम इस हवेली के जाल में फंसते जा रहे हो। यह यक्षिणी तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम उसे नहीं समझ रहे हो। लेकिन मैं उसकी बातों पर हंस देता और उसे यह कहकर टाल देता कि वह सिर्फ डर रही है। राधा ने पंडित जयराम से भी मेरी हालत के बारे में बात की, लेकिन जब भी वह मुझे समझाने की कोशिश करती, मैं झुंझला उठता। मुझे लगता था कि वह मुझे रोकना चाहती है, जबकि मेरे मन में चंद्रिका के प्रति एक अलग तरह की मोहकता बढ़ती जा रही थी। राधा का चेहरा दिन ब दिन चिंतित होता जा रहा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी।
उसने हवेली छोड़ने का सुझाव भी दिया, लेकिन अब मेरे लिए यह संभव नहीं था।